हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे भारतेंदु युग के लेखकों के कथनों के बारे में, यानी कि जो भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के लेखक रहे हैं उनके कथनों पर, जो कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर आधारित है, जिसमें कि बच्चन सिंह ने प्रमुख कोटेशंस को स्पष्ट किया है और लेखकों के कथनों के बारे में चर्चा की है। तो मुझे लगा कि एक एंगल से इसको भी देखा जा सकता है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और समझ विकसित करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो कोटेशन है कि भाई हिंदुओं, तुम भी मतमांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहें, चाहे किसी रंग जाति का क्यों न हो, वह हिंदू हैं। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है और भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, एक उनका निबंध है, उससे लिया गया है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। ये सदा सुखलाल का कोटेशन है, हो सकता है कि परीक्षा में कभी पूछा जाए। अगला कोटेशन है, एक दिन बैठे या बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का पूट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। ये इंसा अल्लाह खां की पंक्ति है, इसको भी ध्यान में रखिए। रानी केतकी की कहानी से इसको लिया गया है। ठीक। अगला पॉइंट है कि बाबू शिव प्रसाद साहब की तहरीर से अमूमन हिंदू लोगों के दिल में जोश आया कि ज़बान उर्दू वो ख़त फारसी को, जो मुसलमानों की निशानी है, मिटा दिया जाए। ये सर सैयद अहमद खां का कथन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी उर्दू का जब विवाद शुरू हुआ था, तो उस समय उर्दू की तरफ से सर सैयद अहमद खां और हिंदी की तरफ से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे। तो उसी संदर्भ में बात कही गई है। अगला कोटेशन है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी हैं। ये राजा लक्ष्मण का कोटेशन है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, मतलब अलग अलग हैं। अगला कोटेशन है कि बागमा आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो आया मेरी जान को जल्लाद आया। और इसी में आगे लिखते हैं, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है, मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। ये बादशाह दर्पण में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे हैं। ये सारे जितने कोटेशन हैं आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में खोज सकते हैं। उनको मैंने एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है ताकि आपका समय बचे और तुरंत आपके दिमाग में ये बैठ भी जाए। ठीक है। अगला कोटेशन है कि बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है, उनमें जाति नहीं, खाने पीने में, चूल्हा चौका में नहीं, बिलाए जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। पुरानी बातें दूर करो, अब आलस हठधर्मी छोड़ो, सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ, वैसे ही भारतवर्ष भी स्वाधीनता लाभ कर सकता है। तो ये एक तरीके से भारतवर्षों उन्नति निबंध भी इम्पोर्टेंट है। और ये बलिया में उन्होंने व्याख्यान दिया था, जो कि ऐतिहासिक व्याख्यान रहा है। ददरी का मेला जिसको कहा जाता है, उसमें इन बातों को उन्होंने कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक उनका और कोटेशन है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ठीक। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोटेशन है, परीक्षा में पूछा जाता है। और अगला कोटेशन है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। ये भारतेंदु का कथन है। ठीक है। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अगला कोटेशन है कि हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है। जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और शहनाई का बजाना एक संग नहीं हो सकता, ऐसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। ये बालकृष्ण भट्ट का कहना है।
तो आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट व्यंग के बारे में लिखने में काफ़ी माहिर थे, तो एक तरीके से इन पंक्तियों को पढ़ने से आप समझ रहे होंगे। अगला है नाटक की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे प्रथम नाटक कौन सा रहा है हिंदी में। उसके संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है। उनका कहना है विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण कविवर गिरिधर दास, वास्तविक नाम बाबू गोपाल चंद का है। देख रहे हैं कि पहला नाटक कौन सा माना जाए, इसको लेकर खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना विचार प्रकट किया है और बड़े ही सम्मान से बताया कि भाषा का प्रथम मतलब कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण कविवर गिरिधर दास का है। ठीक है, उन्होंने कालचक्र में नहुस को हिंदी का प्रथम, शकुंतला को द्वितीय और विद्या सुंदर को तृतीय नाटक कहा है। तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है या फिर कोटेशन है। अगला है भारतेंदु मुद्रा राक्षस में इस कथन को उन्होंने कहा है कि पै अरि सौ छल किए दोष नहीं मुनियन यही बतायो। ठीक है, तो ये भारतेंदु का कथन है। और है कि भारत दुर्दशा की टेक है एक कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी पै धन विदेश चल जात यति यही ख्वारी। ये भी क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो भारत दुर्दशा से इसको लिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो कि भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के लेखकों द्वारा कहे गए थे और इसका जिक्र हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया है। तो उम्मीद है कि यह लेक्चर भी आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।